नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन बात करेंगे जिसको कि बोलते हैं एवियन, जिसका फुल फॉर्म होती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। दोस्तों, एवियन मोस्ट कॉमनली हिप जॉइंट के अंदर होता है। कई बार ये आपके शोल्डर, नी, एंकल पे भी हो सकता है, बट ये बहुत कॉमन होता है जो आपकी हिप जॉइंट पे होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इसके बारे में कंप्लीट ये एवियन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसकी कितनी कितनी स्टेजेस होती हैं, और अगर ये किस तरह से अगर आपको हो रहा था तो अपन इसका ट्रीटमेंट किस किस तरह से अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को भी अगर आपको हिप में अगर पेन आ रहा है जो कि आपको पीछे की तरफ है और आगे की तरफ जो अगर ग्रोइन एरिया में अगर आपको पेन आ रहा है, खड़े होने में, बैठ के खड़े होने में, चलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये आपको एवियन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको घबराना नहीं है, और इस तरह की अगर टाइम पर अगर आपका डायग्नोसिस हो जाता तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों, जिस किसी को भी ये समस्या है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और इस जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे एवियन ऑफ द हिप जॉइंट। दोस्तों, इसमें होता क्या है, आपका जो हिप जॉइंट के अंदर जो आपकी जो फीमर जो बोन होती है उसके जो आगे की तरफ जो हेड होता है, जो कि आपकी जो पेल्विस की जो एसिटाबुलम आपकी जो बोन होती है उससे जाके फिट होता है। तो दोस्तों, इसमें एवियन ऑफ हिप में होता क्या है, आपके जो ब्लड सप्लाई होती है जो फीमर हेड की, वो आपकी ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। उसके कारण धीरे धीरे जो आपके हिप जॉइंट का जो गोला है, जिसको कि फीमर हेड बोलते हैं, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये एवियन की समस्या पोस्ट कोविड बहुत कॉमनली देखी जा रही है, और ये किसी भी एज के अंदर हो रही है। बहुत सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये उन सब लोगों को ये एवियन की समस्या हो रही है। मोस्ट कॉमनली पोस्ट कोविड जिनको भी स्टेरॉइड इंजेक्शन लगे हैं, जिनको सीवियर कोविड हो गया था और वो जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको कि लाइफ सेविंग के लिए स्टेरॉइड जिनको भी लगाया गया, उन पेशेंट्स में ये बहुत सारी कॉमन समस्या देखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके कारण की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट इसका इडियोपैथिक होता है कि जिसका कई बार नहीं पता चलता है कि क्या कारण है। दूसरे कारण में है, अगर आपको स्टेरॉइड की हिस्ट्री रही है, किसी भी तरह से आपने स्टेरॉइड्स लिया है, बाय इंजेक्टेबल, बाय टैबलेट, किसी भी फॉर्म में, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कोविड के अंदर, कोविड टाइम के अंदर लाइफ सेव के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किया था, तो उसके कारण बहुत सारे पेशेंट है जिनको कि एवियन हुआ, हिप रिप्लेसमेंट उनको कराना पड़ा। तो दोस्तों, दूसरा रीजन है जिनको कि अल्कोहलिक, जो अगर ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं। थर्ड है जो कि स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनमें भी ये एवियन की समस्या देखी गई है। एंड दोस्तों, जो एक माउंटेनियर्स होते हैं उनमें भी कई बार ये देखा गया है कि एवियन की समस्या ज़्यादा हो रही है, जिनके कि हिप पे ज़्यादा लोड आ रहा है। तो अब इसके अपन बात करेंगे स्टेज। दोस्तों, इसमें 4 स्टेज होती है एवियन की, जिसको कि अपन स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोलते हैं। दोस्तों, स्टेज फर्स्ट और सेकंड में होता क्या है, आपका जो हिप, जो आपकी जो फीमर हेड है, उसका जो वहाँ के कैल्शियम की थोड़ी सी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपका जो हेड है वो थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड वाले पेशेंट इजीली अपन उनको रिकवर कर सकते हैं, उसका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अपन करते हैं। ग्रेड थर्ड में होता क्या है, आपका सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि आपकी जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वो हेड वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, और वो उसकी जो हेड की शेप भी है ना, थोड़ा सा डिफॉर्म दिखती है। बट उसके अंदर पेशेंट्स को मूवमेंट कई बार रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। बट अगर स्टेज 4 की अगर अपन बात करते हैं तो वो पूरा जो आपका हेड है, फीमर का हेड है, वो पूरा गलने लग जाता है, उसकी शेप बिल्कुल डैमेज हो जाती है। कई बार पेशेंट जब हमारे पास में आता है तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड उनके मूवमेंट होते हैं, पेशेंट अपने हिप का कोई मूवमेंट कर नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में कई बार ये देखा गया कि पेशेंट का पाँव भी छोटा हो जाता है, बिकॉज अगर हेड अगर आपका डैमेज हो गया है तो वो लेग शॉर्टनिंग इस तरह के पेशेंट्स में देखी जाती है। तो अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट में होता क्या है, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड का अगर आपको एवियन है तो ऐसे पेशेंट्स में आपको सबसे पहले पेशेंट में आपको इन्फ्लामेशन के लिए कुछ इन्फ्लेमेटरी आपको टैबलेट्स दी जाती है, और कैल्शियम मोस्टली दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सी बोन आपकी मजबूत हो। और फर्स्ट एंड सेकंड वाले पेशेंट्स को बाय फिजियोथेरेपी
उसके अंदर जो आपकी जो हिप की जो मसल्स लिगामेंट अगर आपके कमज़ोर हो गए हैं तो उनको स्ट्रेंथनिंग करके जो भी वहाँ पर इंजरी हुई तो हम एडवांस फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड, टेकार, लेज़र, इस तरह की PMF जो कि रीजनरेशन में, जिनको भी डिजनरेशन होता है तो उसको रीजनरेट करने में हेल्प करती है। तो ऐसे पेशेंटों में बहुत रिजल्ट पाया गया है। बट अगर ग्रेड 3 है और ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 के अंदर जैसे कि कॉर्ड डिकम्प्रेशन एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर हिप जो आपके जो हेड ऑफ द फीमर मसल्स है वहाँ पर एक छेद करके जो भी आपकी जो डैमेज बोन है उसको वहाँ से निकाला जाता है और एक दूसरी बोन का वहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ्ट किया जाता है। और इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी, PRP, बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो भी यूज़ करते हैं जो कि ऑर्थोपेडिशियंस करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन्स जो करते हैं। स्टेज 4 अगर आपका हिप जॉइंट अगर आपका कंप्लीटली अगर आपका डैमेज हो गया है, लेग शॉर्टनिंग अगर आपकी हो गई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ही उसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों अगर किसी को भी इस तरह की समस्या है जिनको कि हिप में पेन आ रहा है, कई बार हम प्रैक्टिस में देखते हैं बहुत सारे पेशेंट है जिनको कमर में दर्द होते हुए हिप तक आ रहा है, तो बट कई बार वो मिसडायग्नोस हो जाता है कि उनका प्रॉपर असेसमेंट नहीं होने के कारण या प्रॉपर एक्सरे या MRI होने के कारण पता नहीं चलता है कि ये पेन है आपका एवियन हिप का है या आपके बैक से आपकी नर्व कंप्रेस होने का है। तो जिन भी पेशेंट्स के अंदर हिप कमर दर्द के साथ में हिप की भी अगर कंप्लेन होती है तो ऐसे पेशेंट्स को हिप जॉइंट और आपका पेल्विस बोन है उसकी MRI या एक्सरे भी आपको देखना होता है। तो उससे अपन एवियन का अगर टाइम बीइंग अगर आपको पता चल गया फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो अपन बिना ऑपरेशन भी इस तरह के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को भी अगर आपको या आपके निजी किसी भी अगर पर्सन को अगर इस तरह की समस्या है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो तब तक आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू।